हाँ जी, माइक वगैरह बंद कर दे अपने, तेरा पार्टिसिपेंट। अच्छा, ग्राम स्टैनिंग की जो टेक्निक है ना वो अलग है। इसमें ये है कि बेसिकली ये क्लासिफिकेशन के लिए यूज होती है। सेल वाल, मेरी आवाज आ रही है सबको क्लियर? आवाज ठीक है ना मेरी? जी सर, आ रही है बस। जी सर, आ रही है। ठीक है। अच्छा, ये देखिए जो सब लोग अपने माइक अपने बेस पर जी कट कट के आ रही है। सेल वाल दूसरी मंजिल पर ऊंचे आया हो, मेरे पास सिग्नल बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो बहरहाल ये है कि बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन के लिए हमने बहाना बनाया है सेल वाल की खसूसियात को, और उनकी बेस पर हम क्लासिफिकेशन करने लगे हैं बैक्टीरिया की ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में। यहाँ फिलहाल ग्राम स्टेनिंग का प्रोसीजर दिया गया है कि ग्राम स्टेनिंग कैसे की गई। तो उसमें सेल वाल का आपको मोटी मोटी बातें पता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन ज़्यादा होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में लिपिड ज़्यादा होते हैं। ठीक है, उस चीज़ को बुनियाद में आकर क्लासिफिकेशन होगी। और इसमें जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ना, वो जो पहला प्राइमरी डाई होगा उसका रंग बरकरार रखेंगे, और अल्कोहल से वाश होने पर वो रंग खत्म नहीं होगा। उसकी वजह ये होगी कि उनमें लिपिड थोड़ा है। मैं मोटी मोटी पहले बात बता रहा हूँ। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे ना, उनके अंदर जैसे ही अल्कोहल से वाश किया जाएगा ना, वो प्राइमरी कलर उतर जाएगा। तो हमें फिर एक सेकेंडरी डाई यूज़ करना पड़ेगा जिसको सफरानीन कहते हैं। सफरानीन के यूज़ से कलर सही आएगा। और दो तरह के कलर्स होंगे, कुछ को प्राइमरी कलर हो जाएगा और कुछ जो है ना सेकेंडरी पिंक कलर आएंगे। इससे हमें मदद मिलेगी कि दो तरह के बैक्टीरिया यहाँ मौजूद हैं। वो एक बात है। लेकिन दूसरी बात यह है कि इस खसूसियत को यूज़ करके हमें क्लासिफिकेशन करनी है कि भाई बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। चलिए अब देखें। जिसने चेन बनाया और उसको आगे डेवलप किया, 1884 में पब्लिश हुआ। तो इसको मैं अब कर दूं स्क्रीन को, एक सेकेंड। हाँ जी, उसके बाद ये है कि ग्राम ट्रेनिंग पर फिर बाद में मतलब पेपर भी पब्लिश किया गया। उसमें देखें स्टेफिलोकोकस है, स्ट्रिप्टोकोकस, बैसिलस और क्लस्ट्रीडिया वगैरह की जो स्पीशीज थी उन पर काम किया गया। तो इनमें फिर ग्राम क्या किया था, सफरानीन ने उसको फिर यूज किया। मतलब जो ग्राम पॉजिटिव सेल्स थे जरूरत नहीं पड़ती, ग्राम हमें फिर सैफरानीन यूज करना माइक वगैरह। तो उसके बाद ये है कि जर्मन कार्ल विगर्ट, ठीक है, इसने फिर एक अंदर ऐड किया सैफरानीन। कहते हैं ये उनके लिए यूज होगा जो कंपाउंड जो सेल वाल्स ग्राम नेगेटिव हैं। तो अब जो वैसे हम ग्राम स्टेन के बारे में कहते हैं वो यही है कि ये एक वायलेट स्टेन होगा, ठीक है ना, क्रिस्टल वायलेट जिसे कहते हैं। ये शुरू में था ना, इसलिए बाद में वो सफरानीन आया कि भाई सारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया नहीं है, ग्राम नेगेटिव भी हैं, जरूरी नहीं कि वो सफरानीन क्रिस्टल वायलेट के बगैर ही गुजारा कर। कुछ जगहों पर इसको मिथाइल वायलेट भी लिखा गया। 3% आयोडीन सॉल्यूशन में पोटेशियम आयोडाइड में हल किया जाता है। पता ही है आपको कि तो पानी में हल ना हो उसको किसी और कंपाउंड की मौजूदगी में हल कराया जाता है, जिस तरह आयोडीन को पोटेशियम ट्राई आयोडाइड की मौजूदगी में हल कराया जाता है, ठीक है ना। ये शुरू शुरू में एक तारफ था, लेकिन एक सेकेंड, उसके बाद ये वजूहत आ गई कि किस सेल वाल्स का फर्क है। डायग्राम देखिए, इसमें आप ये देखें कि आप ग्राम पॉजिटिव के लिए राइट साइड पर देखें जरा, पिलाई का पायलस लिखा हुआ है, फ्लैजिलम है, नीचे देखें सेल वाल है, सेल मेम्ब्रेन लेबल की है, और दरमियान में देखें पेप्टाइडोग्लाइकन को लेबल किया हुआ है, और साइटोप्लाज्म, डीएनए, राइबोसोम, इस तरह। लेकिन ये जो ग्राम नेगेटिव होंगे ना, इनमें आप सेल वाल देखो, बाहर भी जो ज़रा लाइट कलर के गोल दायरे नज़र आ रहे हैं ना, वो लिपिड की तह है। ये आगे पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनाते हैं लिपो पॉलीसेकेराइड, यू नो, लिपो, मिट्टी लिपो। तो अब ये इधर आप क्लियर देख सकते हैं कि इधर लिपिड ज़्यादा है और राइट साइड वाले पोर्शन में लिपिड कम है। और भी आपको पता है फ़र्क है,
टिकोइक एसिड और लिपोटिकोइक एसिड का फ़र्क आ जाता है, वो मतलब ग्राम पॉजिटिव में ज़्यादा होते हैं। अच्छा, उसके बाद देखिए ग्राम पॉजिटिव जो है ना, उसके बारे में मतलब हमारे पास कुछ गलतफहमियाँ भी थी। ग्राम स्टेनिंग में हम एक्चुअली दोनों ही यूज़ करेंगे, क्रिस्टल वायलेट भी और सफरानीन भी। लेकिन जो ग्राम पॉजिटिव का लफ्ज़ है ना, वो सिंपल स्टेनिंग से भी हल हो सकता था। उसकी वजह ये थी कि उसमें बाद में सफरानीन से ट्रीट करना नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि ये जो सिंपल स्टेन है ना, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ग्राम पॉजिटिव इस सेंस में नहीं है कि स्टेन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ग्राम पॉजिटिव मीन जिसने सेल वाल की है जो ग्राम ने तजवीज़ की थी, उसकी बेस पर है। हाँ जी, अभी देखिए कि जो ग्राम स्टेनिंग ऑब्जर्वेशन हैं, उसमें रॉबर्ट काच की भी बातें आ गई कुछ, ठीक है, कि ये देखें ये माइस हैं, उसके ब्लड से बैक्टीरिया सेपरेट किए गए, उनको कल्चर किया गया, उनको बाद में देखा गया। बहरहाल ये एक्स्ट्रा थोड़ी सी हिस्ट्री हो रही है, तो ये मतलब आप वैसे पढ़ लेना, ये मतलब हिस्ट्री है थोड़ी सी ना। अच्छा, ग्राम स्टेनिंग के स्टेप्स देखें, 4 बेसिक स्टेप्स हैं, जिसमें पहले आ जाएगा प्राइमरी स्टेन, क्रिस्टल वायलेट या फिर मिथाइल वायलेट, ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं, उसको यूज़ करना है। जो हमारा स्मीयर बना होगा ना स्लाइड के ऊपर बैक्टीरियल कल्चर का, उसके ऊपर हमने लगाना है। बाद में हम ना एक मॉर्डेंट ऐड कर सकते हैं। आपने कपड़ों के अंदर पढ़ा होगा ना कि कपड़े का रंग कच्चा है, जल्दी फेड हो गया, और एक कपड़ा होता है उसका रंग नहीं उठता। तो जो पक्का कपड़ा होता है ना, उसके ऊपर जो छापा लगाया गया होता है ना, उसके ऊपर ना पोटाश एलम फटकरी का इस्तेमाल करके ना, पोटेशियम के कंपाउंड यूज़ करके ना रंग को पक्का किया गया होता है। उस प्रोसेस को कहते हैं मॉर्डेंटिंग। तो मॉर्डेंटिंग का प्रोसेस यहाँ भी हमने करना है कि हमने आयोडीन यूज़ करनी है, आयोडीन का सोल्यूशन यूज़ करना है। आयोडीन का सोल्यूशन यूज़ करने से वो जो हमने क्रिस्टल वायलेट का रंग ऐड किया हुआ ना, वो पक्का आ जाएगा। लेकिन बाद में हमने जब उसको डिस्कलराइज करने की कोशिश करनी है अल्कोहल से या एसीटोन से, तो वो नहीं होगी ग्राम पॉजिटिव की और हो जाएगी ग्राम नेगेटिव की। जब ग्राम नेगेटिव का रंग उड़ जाएगा, मॉर्डेंट डालने के बावजूद उड़ जाएगा, तो फिर हमने सेकेंडरी डाई डालना है जिसका नाम है सेफ्रानीन, ठीक है। ये देखें, ये वैसे ही एक लोकल लेबॉर्ट्री से क्रिस्टल वायलेट लिखा हुआ है ग्राम, आयोडीन लिखा हुआ है ग्राम्स, डीकलराइजिंग एजेंट लिखा हुआ है, अल्कोहल होगी ज़ाहिर है उसमें, एसीटोन हो सकती है, और सेफ्रानीन लिखा हुआ। इस तरह हमने लेबल की होती हैं डार्क कलर की बोतलें। स्मीयर देख लें कि जो आप देखें स्पॉट्स से लगाए हुए हैं ना, इनको हम स्मीयर का नाम दे रहे हैं। तो प्रॉपर जो स्मीयर प्रिपरेशन है ना, उससे एक मोनोलेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म आनी चाहिए। एक्चुअली ऐसे नहीं हो पाता हमारे से। जितनी जितनी थिन लेयर हम बना सकते हैं किसी सोल्यूशन की, उतनी हमें बनानी है। और वो जो थिन लेयर होगी ना, उसका मतलब ये होगा कि ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगी और हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की शक्ल विजिबल होगी, आइडियली स्पीकिंग, ठीक है। क्लीन ग्लास स्लाइड यूज़ करनी है। ये नहीं है कि लैब अटेंडेंट को आपने कहा कि यार स्लाइड निकालो, तो वो नाश्ता खा रहा था, उसके हाथ को चिकनाई लगी हुई थी, उसी तरह उसने स्लाइड निकाल कर दे दी, तो कई जरासीम तो उसने मुंतकिल कर दिए। बिल्कुल साफ सुथरी स्लाइड हो, साबुन से हाथ धुले हुए हों आपके अपने भी, अगर आपने उसको चिकने हाथों से या मैले हाथों से पकड़ लिया, तो आपने तो उसके ऊपर बैक्टीरिया मुंतकिल कर दिए, वो नहीं हमें चाहिए। तो मटेरियल को देखें स्मीयर कैसे करना है। ये मटेरियल जो है ना, मतलब एक रॉन्ग भी साथ लेबल हुआ हुआ मेथड, ठीक है ना, कि उसमें पकड़ कर ना हमने बहुत सारा मटेरियल लेकर उसी तरह फैलाना शुरू कर दिया, ठीक है ना। ये जो राइट कॉर्नर पर थी डायग्राम, लेफ्ट कॉर्नर पर सॉरी, तो वो गलत होगा। वो अब कुछ चीज़ें मैं ना बहुत तफसील में नहीं बता रहा क्योंकि स्लाइड है तकरीबन 74 है। अच्छा, तो इसके बाद हमने हीट फिक्सेशन के लिए मेथनॉल भी बाज़ दफ़ा मतलब हम यूज़ कर सकते हैं। आपको तो हीट फिक्सेशन क्या होती है, जब हमने स्मीयर बना लिया है ना स्लाइड के ऊपर, तो उसके बाद हमने उस स्मीयर को हीट फिक्स करना होता है, हल्की हल्की हीट देकर ना उसका सॉल्वेंट कुछ हद तक जो है ना ख़त्म या कम करना होता है, ताकि मोबिलिटी या मोटिलिटी को कंट्रोल किया जाए बैक्टीरिया की। स्मीयर को 95% मेथड किया जा सकता है, ठीक है? और माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन के लिए हम सेरेब्रोस्पाइनल या यूरिन की हमने ऑब्जर्वेशन करनी है, तो उसके लिए ये हेल्पफुल भी हो सकता है। उसके अंदर अगर हमने देखना है कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं आ रही।
आपको ना CSF को मेनिंजाइटिस के लिए चेक किया जाता है, जिसमें ट्यूबरकुलोसिस का भी खदशा होता है। अच्छा, उसके बाद ये देखें, ये भी एक तरीका है कि अगर हमने मल्टीपल स्पीयर लगाया या एक लंबा स्पीयर लगाया है, तो हम ऊपर जो कवर स्लिप रखी है उसके ऊपर या स्लाइड भी ऐसी मिलती है, एनग्रेव्ड स्लाइड कहते हैं, जिसके ऊपर ना खानों में नंबरिंग हुई होती है। उसके अंदर हम मल्टीपल स्मीयर, ऐसे स्मीयर्स को हम बाद में महफूज भी कर सकते हैं। चलें, अब इसमें ग्राम स्टेनिंग में ना टाइम का बड़ा लिहाज रखना होगा। देखें टाइम क्या क्या है। सबसे पहले तो हमने जो क्रिस्टल वाला डाई है ना, उसको आपने यूज़ करना है 10 सेकेंड टाइम, ठीक है। उसको हल्का सा ना वॉश करें पहले पानी से, उसे कहते हैं रिंसिंग। रिंस किया है, ठीक है ना। ये स्लाइड ज़रा ख़राब है, मैं सेटिंग करके दूंगा आपको। अच्छा, उसके बाद ये है कि जो वाटर में आपने वॉश किया, उसके बाद आयोडीन सोल्यूशन 10 उसके ऊपर ट्रीट करें, ड्रॉप के ऊपर ही। और उसके बाद आपने क्या करना है कि उसको डीकलराइज करना है। तो नहीं होंगे डीकलराइज कौन? ग्राम पॉजिटिव वाले जो, ठीक है। ग्राम नेगेटिव वाले डीकलराइज हो जाएंगे। 6 सेकंड के लिए हमने ऊपर मटेरियल ऐड करना है, और उसके बाद 15 सेकंड के लिए हमने सैफरानीन ऐड करनी है। तो ग्राम पॉजिटिव होंगे क्योंकि उनका पहला रंग ही नहीं उतरा, तो सैफरानीन उन्होंने कोई नहीं उतारना अपने ऊपर से, तो क्रिस्टल वायलेट कोई नहीं उतारना अपने ऊपर से, और सैफरानीन। लेकिन जो अंदर ग्राम पॉजिटिव की बजाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया थे, उनका रंग उड़ गया हुआ है। उन्होंने सेकेंडरी डाई सैफरानीन का रंग फूल करना है। मैंने पहले भी बताया है कि क्रिस्टल वायलेट है प्राइमरी डाई, सैफरानीन है सेकेंडरी डाई। ये दो डाइस के नाम याद रखने हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड फैशन में हमने प्रोसीड करना है बड़ी ध्यान से। ये देखें, ये हल्का सा ना हीट फिक्स करने के लिए उस स्लाइड को यूज़ किया है जो जिसके ऊपर पहले से डेंट होते हैं, ठीक है ना। और इसको एक गाज के ऊपर रखा हुआ, और जगह जगह ना साथ उन्होंने वो सोल्यूशन में तलका रखे हुए लेबलिंग के लिए, ताकि डायरेक्ट हीटिंग भी ना हो हीट फिक्सिंग के लिए। तो ये वैसे स्टेप दिखाया हुआ है कि आपने बड़े ही एहतियात से मतलब वाश करना है उसको, ठीक है ना। टैप को देखें, एन स्मीयर के ऊपर नहीं रख दिया कि प्रेशर से वो वाश होकर सारा सारा सिंक में चला जाए। साइड पर पानी का बहाव पड़ रहा है, ठीक है। ओके, ये मतलब डाइज वगैरह स्टेप जो है ना वो सारे दिखाया कि आप तसल्ली से देख लेना। आप आयोडीन को कितनी देर रख सकते हैं? ग्राम आयोडीन जो है लेबॉर्ट्री में मतलब एक बेसिक केमिकल है, तो यूज़ करना है। मैंने उसकी सारी बातें बताई थी। आयोडीन नॉन पोलर है, न्यूट्रल है, पानी में हल नहीं होती। पोटेशियम आयोडाइड के आई, उसको हल करें पानी में, उसमें आयोडीन डालें वो हल हो जाएगी। क्यों? के आई का जो I1 नेगेटिव आयन है ना, वो आयोडीन के I2 से मिलकर 1 नेगेटिव, I3 1 नेगेटिव की शक्ल में न्यूट्रल आयोडीन सॉल्युबल है, और वो बिहेव करेगी एज आयोडीन। आयोडाइड जो है ना उसमें पोटेशियम के साथ है, ज़ाहिर है। तो ग्राम स्टेनिंग में मतलब क्रिटिकल स्टेप्स भी हैं कुछ, यानी कि जिस तरह वो ये कह रहा है कि जब आपने डीकलराइजेशन करनी है, यानी कि जब आप क्रिस्टल वायलेट डाई का देख रहे हैं कि वो रिमूव हो जाएगा, तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों जो है ना उनका नुकसान हो सकता है अगर हमने अल्कोहल जो है ना ज़्यादा देर के लिए पड़ी रहने दी, क्योंकि अल्कोहल जो है ना जो सेल वाल की जो स्ट्रक्चर है उसको भी डिस्टर्ब कर सकती है। और इससे बचने के लिए, अच्छा एक और बात भी थी, आपको पता है कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें एक आउटर मेम्ब्रेन भी होती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ग्राम नेगेटिव हैं या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, उनके लिए टाइम भी बड़ा क्रूशियल है कि आप ग्राम नेगेटिव रिजल्ट हासिल करेंगे बज़ाहिर अगर आपने ज़्यादा देर के लिए अल्कोहल ऐड कर दिया। उसे कहते हैं फॉल्स ग्राम नेगेटिव। फॉल्स ग्राम नेगेटिव का मतलब वो एक्चुअली ग्राम नेगेटिव नहीं था, ठीक है। ओके, उसके बाद लेकिन वो शो हुआ था। एसीटोन को भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन आपको पता है कि ये बड़ी तेज़ी से डीकलराइज करती है, लिहाजा इसको बड़े ही थोड़े टाइम के लिए यूज़ करना है, और मास्क यूज़ करना है क्योंकि ये इसकी स्मेल भी बहुत बुरी है। अच्छा, उसके बाद ये है कि कौन सी अल्कोहल बेहतर है। मतलब आपको देखें, मिथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं हमारे पास। तो अमूमन जो है ना इथाइल अल्कोहल जो है ना लेबॉर्ट्री में बैरल वो यूज़ होती है कि, लेकिन उसकी चूँकि डीकलराइजिंग एबिलिटी या डिहाइड्रेटिंग एबिलिटी बड़ी तेज़ है, तो लर्निंग लेवल के लिए जो स्टूडेंट लैब्स होती हैं ना, उनमें हायर अल्कोहल भी यूज़ हो सकती हैं, जिस तरह के प्रोपेनॉल है, ब्यूटानॉल वगैरह।
वो बेहतर मतलब रिजल्ट दे सकती है, लेकिन अमूमन हमारे पास ये होती है इथाइल अल्कोहल। तो ये काउंटर स्टेनिंग का दिखाया हुआ जो हमने दूसरा रंग चढ़ाया ना सैफरानिन का, ये आप देख लीजिएगा ये चीज़ें जो है ना। उसके बाद काउंटर स्टेन कौन सा बेहतर है, हम तो सैफरानिन ही यूज़ करते हैं, ठीक है ना। हीमोफिलस स्पीशीज़ के लिए, लीजनेला के लिए यूज़ कर लेते हैं, बाज़ दफ़ा हम बेसिक फिशन यूज़ करते हैं। ये रंग भी पड़ा हुआ है जनाब उधर इंटर वाली लैब में, ये और बात है कि हमें तफीक नहीं होती। अच्छा, ये गाज दिखाई गई जिस पर हम रख कर आ रहे थे स्टेन्स। तो केयरिंग दी स्टेन स्लाइड, उसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। उसमें काउंटर स्टेनिंग के बाद हमें रिंसिंग अच्छे तरीके से करनी है, और बाज़ दफ़ा हम कोई एब्जॉर्बेंट पेपर भी यूज़ कर लेते हैं एक्स्ट्रा पानी को जज़ब कराने के लिए। अच्छा, ग्राम स्टेनिंग डिपेंड किस चीज़ पर करती है, उसमें कल्चर एज पर भी डिपेंड करती है कि हमने, आपको पता है जो मसलन ई कोलाई है, एस्चेरिचिया कोलाई है, अगर हमने 18 घंटे उसको ओवरनाइट कल्चर किया, 24 घंटे किया है, 30 घंटे किया है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ना उसके सेल्स ना सिर्फ मेच्योर हो जाएंगे ना बल्कि वो अगली जनरेशन में चले जाएंगे और मरना शुरू हो जाएंगे बहुत सारे सेल्स। उनके अंदर प्लाज्मिड रिटेन करने की एबिलिटी भी कम होती चली जाएगी। क्यों? वो चले जाएंगे डिक्लाइन या डेथ फेज की तरफ। तो हमने ये देखना है कि हमारा कल्चर नया है या पुराना है, वो कहीं एंडोस्पोर या एक्सोस्पोर तो नहीं बना रहा, सेल वाल की खसूसियात फिर नहीं सही तरह स्टडी होंगी। मीडिया पर डिपेंड करता है, इंक्यूबेशन के एटमॉस्फेयर पर डिपेंड करता है, स्टेनिंग का मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि हम उसमें केमिकल कौन से यूज़ कर रहे हैं, एसीटोन है या अल्कोहल है, सफरानिन है या फिशियन है, ये चीज़ें। चलें, बहरहाल ये है कि इसके अलावा एडिशनल फैक्टर्स में वो ये कह रहा है कि हो सकता है हमने कोई होस्ट सेल्स भी यूज़ कर ली हो जहाँ से उनको जुदा किया है, तो हमारे सेल्स जो है ना सालमी ना हो, जिंदा ना हो, टुकड़े टुकड़े हो चुके हों। मसलन अगर यूरिन सैंपल लिया है या सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड लिया है, उसमें ज़ाहिर है वाइट ब्लड सेल्स ने कुछ हद तक बैक्टीरिया को तोड़ दिया होगा, तो हम जो सैंपल ले रहे हैं उसमें बैक्टीरिया का सेल अगर डिसरप्टेड आएगा तो उसमें तो सेल वाल की बजाय और भी बड़ा कुछ शो होगा। ग्राम स्टेन वर्क कैसे करता है, उसमें ये बात रिपीट हो रही है एक हिसाब से, ये मैंने सारी बात बता दी थी कि ये जो पेप्टाइडोग्लाइकन होता है ना, उसकी थिक लेयर के साथ जो क्रिस्टल वायलेट डाई है ना, वो मिल जाता है। जब आयोडीन सोल्यूशन ऐड करते हैं तो वो बनता है क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कम्प्लेक्स। ग्राम नेगेटिव में चूंकि पेप्टाइडोग्लाइकन की तय पतली है, ठीक है ना, तो वो स्टेन नहीं बरकरार रहता। तो जैसे ही अल्कोहल से वाश होता है वो खत्म हो जाता है, तो पिंक कलर का सफरान पर हम ऐड करते हैं। तो दो तरह के सेल बन जाएंगे, कुछ सेल्स का रंग पर्पल होगा जो कि प्राइमरी डाई का क्रिस्टल वायलेट का, कुछ सेल्स का रंग होगा पिंक। एंड पर हमें यानी कि दो तरह के सेल्स नजर आएंगे, वो हम देखते हैं। उसके लिए पहले हम देख रहे हैं कि माइक्रोस्कोप को साथ कैसे यूज़ करना है। इसके लिए वो कह रहा है कि फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी जो है ना वो सही कलर को रिकग्नाइज करने में हेल्प नहीं करती, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है ना उसमें जो कलर नज़र आएगा ना उनका रेड सेल्स नज़र आएगा, हालांकि वो पर्पल है। तो जो ब्राइट फील्ड ऑप्टिक्स है ना, यानी कि जिसमें हम लेंस भी यूज़ करते हैं और रोशनी का सोर्स भी होता है, उसमें पर्पल या ब्लू कलर फील होगा, और ग्राम नेगेटिव का पिंक होगा जब वो ज़ाहिर है सैफरानिन से स्टेन हुए होंगे। तो आपने फिर उसको रिपोर्ट करना होता है, ऑब्जर्वेशंस लिखनी होती हैं ज़ाहिर है उसके बारे में कि आपने क्या देखा, कैसे किया। तो अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आए तो फिर हम कहते हैं नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सीन, फिर आप ये कह देते हैं। और अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नज़र आए हैं तो फिर उसमें हम देखेंगे कि कौन से आपको ज़्यादा नज़र आए। उसमें सबसे पहले आप शेप देखते हैं कि भाई आपको रॉड नज़र आए हैं, मैंने बताया था ना डेसिलाई को सिंपल रॉड भी कहते हैं, कि रॉड बैक्टीरिया नज़र आए, वो आपने बताना होता है। मसलन ये देख लें, इसमें आपको पिंक कलर के जो बैक्टीरिया नज़र आ रहे हैं वो ज़्यादातर रॉड है, और ये कौन से होंगे, ग्राम नेगेटिव। और जो आपको पर्पल कलर नज़र आ रहा है वो गोल बैक्टीरिया और वो क्या हो गए, ग्राम पॉजिटिव, ठीक है। ये पूरा ग्राम नेगेटिव दिखाया गया, सारे पिंक शेड होगी। तो डायरेक्ट स्मीयर्स जो है ना उसका क्या एडवांटेज है, यानी कि डायरेक्ट हम सैंपल लेकर उससे स्मीयरिंग कर लें, ठीक है ना। तो वो उसमें यह है कि उसमें हमें ख़ासतौर पर मिक्स्ड फ्लोरा हासिल होगा, उसमें वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। लिहाजा डायरेक्ट स्टेनिंग से पहले हमने कल्चरिंग, सब कल्चरिंग, प्लेटिंग, सब प्लेटिंग की होती है ताकि हमारी स्पीशीज़ डाइल्यूट हो जाएं, सिंगल स्पीशीज़ हासिल हो।
आमतौर पर हम लेबॉर्ट्री में BS ऑनर्स लेवल पर क्या कर रहे होते हैं कि कोई आइसोलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ नहीं कर रहे होते, सिर्फ ग्राम स्टेनिंग का तरीका जानना चाह रहे होते हैं। वरना अगर हम बैक्टीरिया यूज़ करें भी तो वो प्योर नहीं होते, यानी कि एक स्पीशीज़ के नहीं होते, मिक्स फ्लोरा होता है। तो स्टेनिंग जो है ना वो डिपेंड कर रही है स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी ऑफ सेल वॉल। ये बात हम पढ़ चुके हैं ज़ाहिर कि अगर ग्राम पॉजिटिव है उनकी अगर सेल वॉल या ग्राम नेगेटिव की ब्रोकन है तो फिर हमारा रिजल्ट जो है ना वो ठीक नहीं आएगा, क्योंकि नीचे मेम्ब्रेन होगी तो मेम्ब्रेन ऐसे बिहेव करेगी जैसे ग्राम नेगेटिव के होते हैं, क्योंकि ग्राम नेगेटिव में भी लिपिड होते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो नीचे से नज़र आएगी उसमें भी लिपिड है, तो सारा रिजल्ट ही ख़राब हो जाएगा। तो लिहाजा ये भी बड़ी ज़रूरी चीज़ है रिसर्च लेवल पर जाकर कि हम जो बैक्टीरिया का स्मीयर बनाकर यूज़ कर रहे हैं वो फ्रेश स्मीयर होना चाहिए। नेचर ऑफ मॉर्फोलॉजी जो है वो गाइड करती है डायग्नोसिस के वाले से भी हमें कि बैक्टीरिया जिस तरीके से नज़र आ रहे हों। मसलन ये रसीनिया पेस्टिस की उन्होंने थोड़ी सी सैम्पलिंग दिखाई है, बहरहाल ये एक्स्ट्रा है, मतलब इतना हम नहीं जा रहे। उसके बाद आइडेंटिफाई हमने जो करना होता है सेल्स को, मसलन एक यंग पेशेंट है उसको ना डिस्चार्ज मतलब हुआ है फूल स्मेलिंग किस्म का 2 दिन पहले, वो मतलब ब्लड डिस्चार्ज हो सकता है, कुछ और भी डिस्चार्ज हो सकता है, तो उसके ये सैंपल्स हैं, उससे हम पहचानेंगे। पहले ये थोड़ी चीज़ें ना डायग्नोस्टिक्स और क्लिनिकल में जा रही हैं, कुछ स्लाइड्स ना एक्स्ट्रा हैं यहाँ जो डाटा मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। ये भी देख लें, इसमें बड़ी वैरायटी नज़र आ रही है सेल्स की, टाइप्स की और कलर्स की। ठीक है, ग्राम स्टेनिंग की लिमिटेशन क्या है? ग्राम पॉजिटिविटी जो है ना ये एक्सक्लूसिवली बैक्टीरिया के वाले से, यीस्ट जो है ना कुछ ऐसे मिले हैं जो थोड़ा बहुत रिएक्शन देते हैं, वरना ये बात हो रही है बैक्टीरिया की, तो वायरस तो निकल गया ना अंदर से। फंजाई की जो डिजीज़ हैं वो भी निकल गई अंदर से, थोड़ी बहुत यीस्ट की किस्में मिली हैं। तो आपको पता है कि मैंने आपको ये भी बताया था कुछ, ये मैं बात बता चुका हुआ हूँ 7वें सेमेस्टर में। कुछ बैक्टीरिया होते हैं ग्राम वेरिएबल, वो ग्राम स्टेनिंग को फॉलो ही नहीं करते, कभी वो ग्राम पॉजिटिव शो कर देते हैं, कभी वो ग्राम नेगेटिव शो कर देते हैं। उसमें मैंने ट्यूबरक्लोसिस की मिसाल दी थी कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है ना वो ग्राम वेरिएबल बैक्टीरियम है, क्योंकि उसके अंदर माइको बैक्टीरियम उसको इसलिए कहते हैं उसके सेल वाल में माइकोलिक एसिड होता है। माइकोलिक एसिड ज़्यादा हो, माइकोलिक एसिड एक ना फैटी एसिड है, तो वो लिपिड की तरह बिहेव करते हुए ग्राम नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक दे देता है। माइकोलिक एसिड कम हो तो वो ग्राम पॉजिटिव वाली कैरेक्टरिस्टिक दे देता है। फिर मैंने बताया था कि जो कुछ आर्ची बैक्टीरिया हैं, आर्की बैक्टीरिया हैं और माइकोप्लाज्मा है, ये भी नहीं ओबे करते। आर्की बैक्टीरिया में सेल वाली उस तरह की नहीं होती जो हम प्रोपेडोग्लाइकन वाली सोचते हैं, और जो माइकोप्लाज्मा उनमें सेल वाल होती ही नहीं है, तो लिहाजा वो ग्राम स्टेनिंग को ओबे नहीं करते। ठीक है, तो इस वजह से हम ये देखते हैं फिनोमेना, ये कुछ बातें लिखी हुई हैं आप लोग पढ़ लें। तो स्टेन्स सेवरल फंजाई, यानी कि कुछ फंजाई ये फॉलो करती हैं। ठीक है, ये स्ट्रिप्टोकोकस का दिखाया हुआ, स्ट्रिप्टोकोकस नमूनिया का है ये। बहरहाल ये वैसे ही आप देखते जाइएगा कि हमारा ज़ाहिर है इनको हम ड्रा तो नहीं कर सकते, सिर्फ देख ही सकते हैं। तो फॉल्टी ग्राम स्टेन रिएक्शंस, मतलब ऐसा भी होता है कि ग्राम नेगेटिव हम आ रही है रिपोर्ट, इफ़ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर ओल्ड या डेड, डैमेज्ड है या सेल वाल इंटैक्ट नहीं है, अंदर ज़ाहिर सेल मेम्ब्रेन नज़र आ जाएगी। देयर इज़ नो इक्विवेलेंट फॉल्स ग्राम पॉजिटिव, लेकिन फॉल्स ग्राम पॉजिटिव कैन अकर इफ द डीकलराइजेशन स्टेप इज एक्सीडेंटली चेंज्ड। ठीक है ना, उस स्टेप में कोई गलती हो जाती है और वो अल्कोहल से ज़्यादा वाश कर देते हैं, तब वो हो सकता है। कॉमन एरर्स इन स्टेनिंग प्रोसीजर, गलतियां भी आपको पता होनी चाहिए कि ज़्यादा हीट कर दिया फिक्सेशन के दौरान, उससे बैक्टीरिया वैसे ही टूट फूट जाएंगे, मर जाएंगे और उनका सारा स्ट्रक्चर ही ख़राब हो जाएगा। या हमने क्रिस्टल वायलेट हल्की कंसनट्रेशन में ले लिया, पतला ले लिया, या वॉशिंग को ज़्यादा ही कर दिया जब हम वॉशिंग का स्टेप करते हैं, या आयोडीन थोड़ी थी, या वो ब्राउन कलर की शीशी में नहीं थी पड़ी हुई और वो डिकम्पोज हो गई हुई है, उसका सोल्यूशन ख़राब हो गया हुआ। आपने देखा होगा रंगदार बोतलें थी जिनमें सारा कुछ ऐड किया हुआ था, ब्राउन कलर की, डार्क, तेज़ रोशनी से बचाना होता है।
फिर ग्राम स्टेनिंग जो है ना वो कल्चर के रिजल्ट्स के साथ 100% रिलेट नहीं करती है। मैंने अभी बताया कि कल्चर जो है वो देखना पड़ेगा कि पुराना है नया है, उसमें कंटेमिनेशन तो नहीं, उसमें कोई एंटी माइक्रोबियल एजेंट यानी कि एंटीबायोटिक्स तो नहीं डाली हुई थी। बाज़ अब ऐसे भी होता है कि हमने अगर स्टेनिंग वगैरह करनी है तो हमने फिर अपने मीडियम में एंटीबायोटिक नहीं डालनी, वरना वो तो तोड़ देगी हर चीज़ को। उसमें सिर्फ रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया ही सिर्फ बचेंगे जिनके अंदर प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होगी, बस वही बचेंगे सिर्फ। अच्छा, आर्टिफैक्ट्स, खामियां, कोताहियाँ जो होती हैं ग्राम स्टेनिंग में, ग्राम स्टेन एजेंट्स है ना, क्रिस्टल वायलेट, आयोडीन, सेफ्रानिन, अगर ये कंटेमिनेट हो जाए तब भी मसला होगा कि सारे इनमें से कोई भी कंटेमिनेट हो जाए। या डर्टी ग्लास स्लाइड्स थी, आपने हाथ अच्छी तरह डिटोल से वॉश नहीं किए थे, डिटोल सोप से। या फिर जो वाटर यूज़ कर रहे थे, टैप वाटर, वो लेबॉर्ट्री में गए ही साल बाद थे, वो टैप वाटर जो यूज़ किया वो बड़ा गंदा निकला पहले, उसमें भी बैक्टीरिया थे या फंगस के धागे थे। फिर बायोकेमिकल टेस्ट जो है ना आइडेंटिफिकेशन में जो यूज़ होते हैं उसमें भी इनको यूज़ किया जा सकता है ग्राम स्टेनिंग के तरीक़ों को, ठीक है ना। तो ये बहरहाल एक्स्ट्रा ही है, और बहरहाल ये इतना जामे किस्म का प्रोसीजर नहीं है, यानी कि इसमें भी ऑपरेटिंग एरर्स हो सकती हैं। तो ग्राम वेरिएबल ऑब्जर्वेशंस वही आपको याद है वेरिएबल का बताया था मैंने अभी। तो ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर जो है ना ये हर दफ़ा क्लियर कट रिजल्ट नहीं देता। कुछ ग्राम वेरिएबल ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों में से कुछ भी अडेप्ट कर सकते हैं, जिस तरह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो ग्राम वेरिएबल से बचना है तो फिर क्या करना है, तो उसमें ये होता है कि हम दो मुख्तलिफ वक्तों में उनके कल्चर लगा कर उनको अलग-अलग चेक कर सकते हैं, उससे फिर मुआवजा हो जाएगा। तो ग्राम स्टेनिंग अपीयरेंस जो है ना उनका भी आपस में थोड़ा थोड़ा फ़र्क हो सकता है। मसलन एक्टिनोमाइसीट्स हैं, आपको पता है कि बेसिडियोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स वो तो फंजाई हैं, लेकिन जो एक्टिनोमाइसीट्स हैं ना ये बैक्टीरिया की टाइप्स, ठीक है ना। आर्थ्रोबैक्टर है, कुरैनीबैक्टीरियम है, माइकोबैक्टीरियम आ गया ना, ठीक है। एंड ये जो है प्रोपियोनिबैक्टीरियम, ठीक है। ये मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो देते हैं उनकी निस्बत इनका नाम है। इनमें सेल वाल जो है सेंसिटिव है ब्रेकेज के लिए। तो जब हम ग्राम नेगेटिव स्ट्रेनिंग हासिल करते हैं, स्ट्रेन हासिल करते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो ग्राम नेगेटिव होंगे। बाज़ दफ़ा हमें इस जगह पर गलतफहमी हो जाती है, सेल वाल इनकी टूट जाती है ना। तो क्वालिटी कंट्रोल हमने अपना कैसे मेंटेन करना है, जो क्रिस्टल वायलेट है अगर उसके अंदर प्रेसिपिटेट बने, हमारे सारे सोल्यूशन फ्रेश होने चाहिए, क्रिस्टल वायलेट वगैरह ये सारा कुछ फ्रेश होना चाहिए। अगर उसमें प्रेसिपिटेट वगैरह बने हुए हैं ना, आप नया सोल्यूशन बनाएं, ठीक है। मसलन ये जो बेसिक फिशन है या सेफ्रानिन है, इनमें भी कंटेमिनेशन हो जाती होती है। तो बेहतर ये है कि हम डाइल्यूट बनाएं सोल्यूशन, लेकिन फ्रेश बनाएं। कुछ रेजेंट भी ऑपरेट कर जाते होते हैं बाज़ दफ़ा, तो इसमें फिर हम मुख्तलिफ तरीक़ों से इसको लेबल भी करते हैं, संभाल के भी रखते हैं चीज़ों को। एस्चेरिचिया कोलाई है ना, ये ATCC नंबर लिखा हुआ है ना इसका, ये 25922, ये वही है अमेरिकन टाइप कल्चर कलेक्शन, ठीक है ना। और स्टेफाइलोकोकस का भी लिखा हुआ है, एपिडर्मिडिस जो है उसका, स्टेफाइलोकोकस ओरियस का भी लिखा हुआ है। ये मुख्तलिफ बैक्टीरिया जिनको हम यूज़ कर सकते हैं इस मकसद के लिए, चेक करने के लिए। ये आगे बशीरा की तस्वीर आ गई है, इसमें देखो कि इंटरप्रेट ग्राम स्टेनिंग विद द क्लिनिकल पिक्चर, ठीक है, एंड अदर इन्वेस्टिगेशन। अदर इन्वेस्टिगेशन में देखो एक्सरे लिया हुआ जिसमें पता चल रहा है कि लंग्स जो है ना अफेक्टेड है, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन इन ग्राम स्टेनिंग मेथड्स, उसमें थोड़ी थोड़ी तरमीमें भी आ गई हुई हैं, ठीक है ना। उनको इम्प्रूव भी किया गया मुख्तलिफ केमिकल्स थोड़ा थोड़ा रेलिवेंट यूज़ करके। तो मॉडिफिकेशंस जो हैं वो भी एहतियात के साथ बयान होनी चाहिए, ये ना हो कि हम बिला वजह ही उसको मॉडिफाई कर दें जबकि असल प्रोसीजर ही बड़ा अच्छा रिजल्ट दे रहा हो। इज इट वाइज टू अडॉप्ट डिफरेंट ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर, ठीक है ना। तो जो वेरिएशंस हैं, ये एक साइंटिस्ट था यानी कि बार्थोलोम्यू, इसने बताया था कि वेरिएशंस यूज़ हो सकती हैं। हुकर और कॉन्स आ गया, उनकी भी कुछ रिकमेंडेशंस थी कि ग्राम प्रोसीजर जो है ना नहीं यूज़ हो सकता हर सिचुएशन में, कुछ जगहों पर हमें तरीके थोड़े से बदलने भी पड़ेंगे। वर्ड्स ऑफ विजडम, हैंस क्रिश्चियन ग्राहम ने कहा था, आई एम अवेयर दैट एज येट इट इज़ वेरी डिफेक्टिव एंड इम्परफेक्ट। उसने खुद ये कहा था इसमें बड़ी खामियां हो सकती हैं। तो ग्राम स्टेन्स की फिर लाइब्रेरी हम बनाते हैं। आपको बताया था लाइब्रेरीज क्या होती हैं। लाइब्रेरीज में
बैक्टीरिया के अंदर हमारी जीन्स भी होती हैं प्लाज्मिड के अंदर, और हर बैक्टीरियम को हम अलग कर देते हैं। लेकिन यहाँ जीनोमिक लाइब्रेरी की नहीं बात हो रही, ये रिकॉर्ड की बात हो रही है कि जो स्लाइड्स हैं उनको हम मुख्तलिफ किस्म के डिब्बों में, बॉक्सेस में रखते हैं, उसकी बात हो रही है। जो वैसे बैक्टीरियल जीनोमिक लाइब्रेरी होती है ना, वो एक डिफरेंट चीज़ होती है। इस तरह के बॉक्सेस आपको पता है तैयारशुदा स्लाइडों के हमारे पास भी हैं, ठीक है ना। तो आगे ये रेफरेंसेस वगैरह की चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। चलें, तो ये मैं अब लगा देता हूँ जनाब, सॉरी, मीटिंग कंट्रोल्स।